कराची के गली मोहल्लों में नीली साड़ी पहने एक लड़की की रहस्यमय कहानियां पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में हैं। यह किस्से लोगों के बीच खौफ और रहस्य का माहौल बना रहे हैं। कहा जाता है कि यह आत्मा एक मृत लड़की की है जो अपनी मौत के बाद से भटक रही है और हर साल अपनी बरसी पर प्रकट होती है। इस आत्मा से जुड़ी पहली घटना कुछ साल पहले ताहिरा नामक एक लड़की की दुर्घटना में हुई मौत से शुरू होती है। ताहिरा एक खुशहाल और जीवन से भरपूर लड़की थी जो एक दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठी। लेकिन उसकी मौत के बाद से हर साल उसकी बरसी पर कराची की सड़कों पर नीली साड़ी में एक लड़की को देखने की रिपोर्ट्स मिलने लगीं। यह लड़की हमेशा आधी रात को किसी मोटरकार को रोकती और चालक से उसे लिफ्ट देने की याचना करती। लेकिन जो भी इस लड़की को लिफ्ट देता वह कुछ दिनों बाद किसी न किसी हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा देता। नीली साड़ी वाली इस रहस्यमय आत्मा का पहला शिकार एक उद्योगपति बना। यह उद्योगपति आधी रात के बाद एक नाइट क्लब से निकलकर अपनी कार से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि नीली साड़ी में एक लड़की खड़ी है और उसे रुकने का इशारा कर रही है। उद्योगपति ने अपनी कार रोकी और लड़की ने उससे कहा, अगर आपको तकलीफ न हो तो क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं। उद्योगपति ने उसे लिफ्ट देने का निर्णय लिया और कार को लड़की के बताए मोहल्ले की ओर मोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने कार उस मोहल्ले में रोकी उसने पाया कि वह लड़की अचानक गायब हो चुकी थी। वह इस अनोखी घटना से हैरान था और उसने इसे अपने कई दोस्तों को भी सुनाया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह उद्योगपति एक कार दुर्घटना में मारा गया। इसके बाद नीली साड़ी वाली इस लड़की का अगला शिकार एक मैकेनिक बना। यह मैकेनिक रात के समय अपने कारखाने से काम खत्म कर स्कूटर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक नीली साड़ी वाली लड़की उसे रुकने का इशारा कर रही है। लड़की ने उससे प्रार्थना की कि वह उसे पास की एक इमारत तक पहुंचा दे। पहले तो मैकेनिक ने सोचा कि वह लड़की कौन है और उसे क्यों मदद चाहिए, लेकिन फिर उसने देखा कि लड़की की गर्दन पर कुछ जख्म है। यह देखकर मैकेनिक का दिल पसीज गया और उसने उसे लिफ्ट देने का फैसला किया। रास्ते भर वह लड़की पूरी तरह चुप रही। जैसे ही स्कूटर उस इमारत के पास रुका लड़की ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उतर गई। मैकेनिक ने जब स्कूटर को आगे बढ़ाने के लिए देखा तो वह लड़की गायब हो चुकी थी। यह घटना मैकेनिक के लिए एक पहेली बनकर रह गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह मैकेनिक अपने दोस्तों के साथ समुद्र में नहाने गया और वहां डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। नीली साड़ी वाली इस लड़की का आखिरी शिकार एक पुलिस अधिकारी बना। तस्करी नियंत्रण विभाग के इस वरिष्ठ अधिकारी ने एक रात कार से घर लौटते समय देखा कि एक नीली साड़ी पहने लड़की उसे रुकने का इशारा कर रही है। अधिकारी ने कार रोकी, लेकिन उसे शक हुआ कि यह लड़की अपराधियों के किसी गिरोह से जुड़ी हो सकती है। लड़की ने उससे कहा कि वह एक दुर्घटना में जख्मी हो गई है और जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती है। उसने अपनी गर्दन पर हुए जख्म भी दिखाए, जिससे अधिकारी को लगा कि वह सच बोल रही है। अधिकारी ने उसे लिफ्ट देने का फैसला किया और लड़की को उसके बताए पते पर लेकर गया। जब कार एक पुराने बंगले के सामने रुकी तो लड़की ने धन्यवाद कहा और अंदर चली गई। अधिकारी ने एहतियात के तौर पर उस बंगले का नंबर नोट कर लिया। अगले दिन उस लड़की के बारे में जानकारी लेने के लिए जब अधिकारी उस बंगले पर पहुंचा तो वहां रहने वाले एक वृद्ध सज्जन ने उसे बताया कि जिस लड़की का हुलिया वह बता रहा है वह बिल्कुल उसकी बेटी ताहिरा जैसा है, जो कई साल पहले एक दुर्घटना में मारी गई थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वह समझ गया कि उसने हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने को मिलेगी, बल्कि ताहिरा हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस घटना के बाद कराची के गली मोहल्लों में नीली साड़ी वाली इस आत्मा की कहानी और भी अधिक प्रसिद्ध हो गई। लोगों में खौफ और अंधविश्वास का माहौल बन गया। लेकिन इसके साथ ही यह कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी भी बन गई जो आधी रात को सड़क पर अजनबियों को लिफ्ट देने की सोचते हैं। ताहिरा की आत्मा अब भी कराची की सड़कों पर भटकती है और हर साल उसकी बरसी पर किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।